क्या आप जानते कि महाभारत में युद्ध के मैदान में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान ज्ञानी मौजूद थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के लिए केवल अर्जुन को ही क्यों चुना? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था अर्जुन का समर्पण। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपनी बुद्धि और तर्क हार मान लिए थे। उन्होंने कृष्ण से कहा, मैं भ्रमित हूँ, मैं नहीं जानता क्या सही है और क्या गलत। अब मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे रास्ता दिखाए। जब तक आप खुद को ज्ञानी मानते हैं तब तक भगवान आपको ज्ञान नहीं दे सकते। दुर्योधन को लगता था उसे सब कुछ पता है और युधिष्ठिर को धर्म का ज्ञान पहले से था, लेकिन अर्जुन एक खाली प्याले की तरह बने जिसे ज्ञान से भरा जा सकता था। और दूसरा कारण था कि अर्जुन में प्रश्न पूछने की जिज्ञासा थी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बात को अंधभक्त होकर स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सवाल पूछे, उन्होंने मन की स्थिति, पाप, पुण्य और कर्म के बारे में कठिन प्रश्न किए। गीता एक तरफा उपदेश नहीं है, बल्कि एक संवाद है। एक अच्छा शिष्य वही है जो गुरु से सही प्रश्न पूछे ताकि संदेह की जड़ काटी जा सके। और तीसरा कारण था कि अर्जुन बहुत ही कोमल हृदय के थे। अर्जुन युद्ध से इसलिए नहीं भाग रहे थे कि वे कायर थे या उन्हें अपनी जान का डर था। वे इसलिए परेशान थे क्योंकि उन्हें अपनों को मारने का दुख हो रहा था। और जिस व्यक्ति के अंदर दूसरों के लिए करुणा नहीं है वह अध्यात्म को नहीं समझ सकता। दुर्योधन के पास बल था पर करुणा नहीं थी। अर्जुन के आंसू उसकी कोमलता का प्रमाण थे, जो धर्म को समझने के लिए जरूरी है। और चौथा जो मुख्य कारण था वो एकाग्रता। हम सब जानते हैं कि जब द्रोणाचार्य ने चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहा तो केवल अर्जुन को ही आंख दिखाई दी। और गीता का ज्ञान ग्रहण करने के लिए भी उसी एकनिष्ठ एकाग्रता की आवश्यकता थी जो केवल अर्जुन के पास थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान सुनाने के लिए अर्जुन को चुना।